तो ये छठ का नहाय खाय है जिसके लिए मैं स्नान करके आ चुकी हूँ और पैरों में आलता लगा रही हूँ। इसके बाद मैं सूरज भगवान की पूजा करूँगी। तो यहाँ छठ का पर्व जब शुरू होता है तो नहाय खाय से शुरू होता है। तो अब आ गई हूँ मैं और यहाँ पर सूरज भगवान को जल दे रही हूँ और इसके बाद मैं हुमाद दिखा करके उनकी पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सूरज भगवान की पूजा कर ली है। अब आ गई हूँ रसोई में। पूजा करने के बाद जो नहाय खाय का प्रसाद बनाना होता है वो मैं यहाँ बनाना शुरू कर दी हूँ। तो सबसे पहले मैंने चढ़ाया है चने का दाल। तो बहुत ही साधारण तरीके से दाल को तैयार किया जाता है, कुछ ज़्यादा उसमें डाला नहीं जाता है। बेसिक मसालों पर उसको बनाया जाता है और उसमें कद्दू काट करके मिलाया जाता है। तो यहाँ पर मैं कद्दू की पकौड़ी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने उसको राउंड राउंड शेप में काट लिया है और यहाँ पर दाल जो है तैयार हो गया, चावल तैयार हो गया और ये कद्दू को भी कुछ अलग मसालों पर बनाया जाता है जो कि खाने में प्रसाद जो है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर मैंने नहाय खाय का प्रसाद जो है तैयार कर लिया है। अब लगा लूँगी थाली। तो यहाँ पर पकौड़ी को डाला मैंने और ये अरवा चावल है और चने का दाल जिसमें कद्दू को मिलाया जाता है वो बना लिया है मैंने, उसको भी डाल दूँगी चावल पर। और ये कद्दू की सब्ज़ी है, लौकी की सब्ज़ी जो बोलें आप। और यहाँ पर देखिए मैंने हुमाद रखा है और हुमाद को जला रही हूँ। जो भी प्रसाद मैंने अभी तैयार किया है उसको मैं हुमाद में डालूँगी। तो इस तरह से मैं भगवान को जो भोजन अभी मैंने तैयार किया है, जो प्रसाद तैयार किया वो अर्पण करूँगी हुमाद में डालकर। और अब पानी ढार करके प्रणाम कर लूँगी और ये जो मैंने प्रसाद अभी तैयार किया है उसको मैं ग्रहण करूँगी। तो सुबह से पानी चाय कुछ नहीं पीना होता है, उपवास करके प्रसाद को तैयार करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर प्रसाद को मैंने हुमाद में डाल दिया है। अब जो है भोजन उसको मैं कर रही हूँ। अब ये खरना का वीडियो है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रसिया, जो कि पानी, गुड़ और अरवा चावल और थोड़ा सा दूध मिक्स करके तैयार किया जाता है। ये प्रसाद खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर मैं खरना की तैयारी कर रही हूँ, खरना पूजा की। तो अब मैं प्रसाद को डाल रही हूँ। इसको हम लोग ढकनी बोलते हैं। तो ढकनी में प्रसाद लगा रही हूँ 3 जगह में, एक छठी माई का, एक आस माई का और एक सूरज भगवान का। तो जो भी मैंने उपवास करके प्रसाद बनाया है वो सब यहाँ पर लगा रही हूँ। और ऊपर से प्रसाद में मैंने दूध भी मिलाया है। अब यहाँ पर हुमाद जलाया है। जो प्रसाद मैंने बनाया है उसको हुमाद में डालूँगी और प्रणाम करके ये प्रसाद मैं ग्रहण करूँगी। तो इस तरह से नहाय खाय हो गया। अब ये खरना पूजा हो गया मेरा। ये पूजा बहुत ही कड़ा पूजा होता है, उपवास करके बिना पानी के, बिना खाना के सब करना पड़ता है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर अर्घ के दिन में। तो यहाँ पर है ठेकुआ बन रहा है। यहाँ पर मैं जो है ठेकुआ बना कर दे रही हूँ और यहाँ पर मेरे हस्बैंड उसको छान रहे हैं, क्योंकि आग के पास बैठने से ना तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है, पानी भी नहीं पीना होता है। और यहाँ पर सूप दौरा मैं धो रही हूँ अच्छे से। अब मैं सूप को तैयार करूँगी। तो तैयार इस तरह से किया जाता है। हम लोग बिहार में इसी तरह से सूप को तैयार करते हैं। पहले अर्ता लगाते हैं, फिर अर्ता के ऊपर सिंदूर लगाते हैं और फिर उस पर अक्षत छींटते, पान रखते हैं, सुपारी रखते हैं, फिर उस पर अक्षत छींट देते हैं और तब जा कर के उस पर रखते हैं ठेकुआ, कचवनिया और फल फूल। जो भी हम लाते हैं प्रसाद को अर्घ के लिए वो सब इस पर सजा देते हैं। तो इस तरह से अर्घ की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और ये प्रसाद भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है, क्योंकि गुड़ और शुद्ध घी में तैयार किया जाता है इसको। और बहुत ही नियम से इसके गेहूं को चुनना होता है, ज़रा सा भी कुछ गलत नहीं, कंकड़ नहीं हो, उसमें कुछ भी कीड़ा नहीं हो। बहुत देखभाल करके पहले गेहूं को चुना जाता है, फिर उसका प्रसाद तैयार होता है। तो यहाँ पर लगभग मेरे सूप की तैयारी हो गई है जो मुझे अर्घ देने के लिए चाहिए।
जो भी प्रसाद मैंने बनाया है उन सब पर मैं सिंदूर लगाऊंगी, अर्ता लगाऊंगी। अब आ गई हूँ मैं अर्घ देने के लिए छत पर। तो यहाँ पर शाम का समय है और ये शाम का अर्घ मैं देने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले नाक से लेके माथे तक सिंदूर को लगाना होता है। फिर आंचल में चावल का आटा को घोलकर हम लोग ऐपन बनाते हैं, उसको लगाते हैं। फिर ऐपन के ऊपर हम सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर के ऊपर हम अक्षत छींटते हैं, तब हम सूप लेकर के भगवान को अर्घ देते हैं। तो बस इसी तरह परिक्रमा कर करके भगवान को अर्घ देती हूँ मैं क्या सभी लोग इसी तरह से देते हैं। कहीं कहीं पर कुछ अलग तरीका होता है, लेकिन हमारे बिहार में तो इसी तरह से छठ होता है। तो अब जो सूरज भगवान को अर्घ दे रही थी मैं, वो मैंने दे दिया है। फिर से स्नान करूँगी और फिर से मैं सिंदूर लगाऊंगी। और ये आस माई का एक प्रसाद होता है, उससे भी अर्घ दिया जाता है। तो उसको आंचल पर ले लिया है मैंने, दीप जला लिया है। अब परिक्रमा करके आस माई की पूजा कर लूँगी। तो अब उसके बाद यहाँ पर नदी पूजा की जाती है, पर यहाँ नदी नहीं है, लेकिन नदी को मानकर ही मैंने चौकी पर ये पूजा किया है। तो यहाँ पर भी धोकर चौकी को मैंने उस पर ऐपन लगाया है, सिंदूर लगाया है, प्रसाद रखूँगी, अक्षत छीटूँगी। इस तरह से मैं अपनी पूजा जो है शाम वाली वो संपन्न करूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद रख दिया है। अब मैं थोड़ा सा हुमाद जला दूँगी। और हुमाद जलाने के बाद पानी डाल करके मैं प्रणाम कर लूँगी। इस तरह शाम की जो अर्घ है मैं संपन्न कर लूँगी। कोई भी पर्व त्योहार जब हमारे यहाँ होता है, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ छत पर, ये सुबह का अर्घ है। तो अभी टाइम नहीं हुआ था, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी पानी में खड़े होकर के। तो जब टाइम हुआ तब मैंने सुबह का अर्घ दिया। सेम उसी तरह से जैसे शाम को देते हैं, उसी तरह से सुबह का भी अर्घ होता है, कुछ अलग नहीं होता है। और जिस जगह पर आप पूजा करते हैं आपको उसी जगह पर पूजा करना होता है, आपको जगह भी नहीं बदलना होता है। जैसे आपने नदी पर यदि पूजा किया है तो आपको नदी पर ही जाकर पूजा करना है दोनों टाइम। जैसे आपने घर पर किया है तो आपको घर पर ही दोनों टाइम पूजा करना है। तो यहाँ पर मैं सुबह की अर्घ दे रही हूँ। उसी तरह जैसे मैंने शाम को परिक्रमा किया था, उसी तरह सुबह में भी मैंने परिक्रमा करके अपनी पूजा को किया है। अब मैंने सूप वाली अर्घ दे दी है, फिर से मैं आसमाई वाली पूजा कर लूँगी और उसके बाद हुमाद दे दूँगी और उसके बाद प्रणाम करके अपनी सुबह की पूजा संपन्न कर लूँगी। और इसी तरह से छठ पूजा का समापन हो जाएगा। तो इसके बाद हम खा पी सकते हैं। 2-3 दिन का उपवास होता है और बहुत ज़्यादा छठ में काम होता है। सबको करते हुए आपको ये पूजा करना होता है और इसमें नियम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सुबह का जो पूजा होता है उसमें सब लोग हुमाद देते हैं, सब लोग स्नान करके तो आते ही हैं अर्घ देने के लिए। और सुबह में जैसे जो व्रती होती है, जो व्रत रखा होता है जिसने, उसके साथ साथ उसके परिवार के सभी जन
हुमाद देते हैं और प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से छठ पूजा संपन्न हो गई। तो मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।